कोविड में तब तक जब ये मुस्तहकम हुआ, अब एक हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया, उसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से किया। अब जो इस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का सबसे बड़ा इम्तिहान आ सकता था वो कोविड की शक्ल में हमारे सामने आ गया कि जिस तरह दुनिया के माहिर माशियात ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो अगर एक नई एक्सचेंज रेट रजीम का कोई इम्तिहान हो सकता था मेहताब भाई, तो वो ये कोविड आ गया। अब आप सोचें कि एक तो इस इम्तिहान से हम कैसे गुजरे, और इसमें मैं आपके नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी रुपए की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की परफॉर्मेंस से कि जब से कोविड आया और आज तक, तो आप ये देखेंगे कि मसलन टर्की का एक्सचेंज रेट देख लें, वो कोई 20-25% गिर चुका है पिछले जनवरी के मुताबिक में। अगर आप रशियन रूबल को देख लें, वो तकरीबन कोई 20% गिर चुका होगा। अगर आप साउथ अफ्रीकन रैंड को देखें, ब्राज़ीलियन रियाल को देखें, तो आप देखेंगे कि 15 से 25% तक ये करेंसीज गिर चुकी हैं। सही है। पाकिस्तानी रुपया जो सबसे ज़्यादा गिरा वो तकरीबन 8% गिरा, जब ये 154 से कोविड की वजह से 168 तक गया, और आज ये क्या है 159-160 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरी कहने की सिर्फ, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ मकसद ये था कि ये जो इम्तिहान आया मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का, इसको हमने एक अच्छे अंदाज से इसमें से हम गुज़रे। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर कोविड जैसे इम्तिहान से ये एक्सचेंज रेट रजीम कामयाब हुई है, तो आइंदा तो कोई छोटे मोटे इम्तिहान आएंगे तो हम उनको भी सह लेंगे। जब इतना बड़ा इम्तिहान सही है सर, हमने एक अच्छी तरह सह लिया। और इसके साथ साथ जो आखिरी बात, तो फिर मैं आपके सवाल पे आना चाहता हूँ कि कोविड के इस इम्तिहान के बावजूद ना सिर्फ एक्सचेंज रेट एक ऑर्डरली तरीके से रहा, इमर्जिंग मार्केट्स के जो है एक्सपीरियंस उनके मुताबिक रहा, बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स से कम गिरा। इसके साथ साथ मेहताब भाई हमने अपने रिज़र्व्स कोविड के बावजूद बढ़ाए। जो रिज़र्व्स हमारी बैलेंस शीट पे हैं वो अपना ये जून 2019 में तकरीबन 7 बिलियन के थे, उनको हमने बढ़ा के 13 बिलियन का लगभग लेटेस्ट फिगर है उस पर रखा हुआ। अब कुछ लोग तनकीद करते हैं या सोचते हैं कि जी ये आपने जो रिज़र्व्स बढ़ाए ये कर्ज़े लेके बढ़ाए, ठीक है। तो आप जानते हैं मेहताब भाई कि अगर उसमें फॉरेन लोन्स का कंपोनेंट निकालना हो तो आप फिर नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स को देखें, NIR को देखें। और जैसा कि आपने IMF की स्टेटमेंट में भी देखा होगा, जून 2019 से लेके दिसंबर 2020 तक इस 1.5 साल में कोविड के बावजूद IMF के कहने के मुताबिक हमने अपने नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स 9 बिलियन से बढ़ा दिए। बिल्कुल, यानी कि जो बैलेंस शीट पे ग्रॉस रिजर्व्स हैं वो 7 बिलियन से बढ़े, ठीक है, और जो नेट हैं वो 9 बिलियन, यानी कि वो जो 2 बिलियन और जो कर्जे थे उनको रिटायर किया, उनको कम किया। तो अब मैं इसी पॉइंट पे ख़त्म करना चाहूँगा, फिर आपके मैं सवाल लेना चाहता हूँ मेहताब भाई कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म किया एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, उस मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का इम्तिहान आया, उसको हमने कामयाबी से उससे निकले और कोविड के बावजूद अपने रिज़र्व्स को बढ़ाया। तो अब मेरा जो पैगाम है ये उन लोगों के लिए जो इस मुल्क में ख़ासकर जो नौजवान हैं, जो यंग तबका है, जो जिनका मुस्तकबिल उनके आगे है, जो कोई सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं, कोई नई प्रोजेक्ट का सोच रहे हैं, ये मेरा पैगाम है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज के लिहाज और कोविड के इम्तिहान के बावजूद हमने अपनी सूरत हाल को बहुत बेहतर किया है। अभी इसमें और भी काम करने की गुंजाइश है, और स्टेट बैंक का ये हदफ है कि हम इस मेहनत में लगे रहेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि इसी तरह जिस तरह हमने अभी तक ये काम किया, आगे हमारा जो मुआशी मुस्तकबिल है वो और भी रोशन होगा।